भजन करो, फिर देखो आप 24 मिनट शांत होकर नाम जप करो, राधा राधा राधा, और फिर अपने जीवन की धारा को देख लो किधर जा रही है। एक आनंद उत्पन्न होने लगेगा। पहले पाप नष्ट होंगे इसलिए थोड़ी जलन होगी, फिर आनंद होने लगेगा। इसलिए विश्राम तो भगवान के नाम में है। नवीन कुमार सिंह जी, वाराणसी से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब किसी व्यक्ति के साथ कुछ अनिष्ट हो जाता है तो लोग ग्रहों को दोष देते हैं। क्या ग्रहों की दशा कर्मों के फल को प्रभावित करती है, या हमारे कर्म ग्रहों की दशा से बचा सकते हैं? दोनों बातें हैं। हमारे बुरे जब कर्म आने होते हैं तो जो नक्षत्र हैं वो उस बुरी दशा को ग्रहण करके हमारे ऊपर छोड़ते हैं हमारे कर्म के अनुसार। और अगर कर्म हमारा सही है तो नक्षत्र भी सही हो जाएंगे। वो कर्म की परंपरा से चलते हैं। जैसे अब हमको बुरा समय व्यतीत करना है, बड़ा कष्ट भोगना है, तो नक्षत्र बुरी दशा में बैठ जाएंगे जाके, क्योंकि कर्म के अनुसार भोगना है। अगर हमारा सही समय आ गया है तो नक्षत्र जो है अच्छी दशा में बैठ जाएंगे। और एक दशा हम तुम्हें बताए देते हैं, यदि भगवान की शरण में हो तो 7.5 शनिचर रोज लगा रहे, कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। भगवान की यदि शरण में हो तो ये बुरी से बुरी दशा में बैठ जाए, कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जानकी नाथ सहाय करे तो कौन बिगाड़ सके न तेरो, शुक्र शनिचर राव के तो सब क्षण में हुई है तेरे चेरो। जानकी नाथ जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित तो करी है का नवग्रह रंक। आप विचार करो, भगवान की यदि शरण में हो, भजन करते हो तो एक ग्रह नक्षत्र कुछ नहीं बिगाड़ सकते। नाम जप करो, इधर उधर मत भटकना। एक आदमी हित धाम में मिला, वो कई लोहे के छल्ले पहने थे। हमने कहा ये क्या है? बोले घोड़े की नाल के हैं। तो हमने कहा इनसे क्या होता है? बोले शनिचर का प्रभाव नहीं चढ़ेगा हमारे ऊपर। अरे वो घोड़ा तो बच नहीं पा रहा, कुंतलो मनो लद करके रोड में दौड़ रहा है, और उसकी नाल तुम पहन लोगे, वो नाल तुम्हें बचा लेगी कर्म बंधन से। अरे राधा राधा रटो, राधा राधा रटो, इधर उधर की चक्कर में मत पड़ो। भगवान की शरण में होकर अच्छे आचरण करो। जो ग्रहण है, जो नक्षत्र है, जो जितने भी, ये सब अनुकूल हो जाएंगे। ये बुरी दशा में होने पर भी आपका मंगल करेंगे। क्यों? क्योंकि आप मंगल भवन भगवान की शरण में हो। हमें तो एक ही बात समझ में आती, राधा। जहां राधा वहां कोई बाधा नहीं। जिसको 7.5 चढ़ा हो, राधा राधा रटना। अगर कुछ बिगड़ जाए तो हमें बता देना। राधा 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 राधा। और ऐसे चाहे कुंतलों तेल चढ़ा दो, शनि भगवान प्रसन्न होने वाले नहीं। भगवत विमुख होकर मनमानी आचरण करने वाले के ऊपर ये देवता है, ये सब नक्षत्र देवता हैं, और ये सब भगवान के पार्षद हैं। जब आप भगवान के सम्मुख हो जाओगे तो ये कृपा करने लगेंगे, ये आपका विरोध छोड़ देंगे। और जब आप भगवान से विमुख आचरण करोगे तो यही आपका विरोध करने लगेंगे, अशांति पैदा कर देंगे, विघ्न पैदा कर देंगे, विपत्ति पैदा कर देंगे। वैसे सिद्धांतिक ये है कि जब हमारा बुरी दशा आने को होती है तो हमारे जो ग्रह नक्षत्र हैं वो बुरी दशा पे बैठ जाते हैं और हमें दंड देने लगते हैं। और जब हमारी अच्छी दशा नहीं होती है तो ये अच्छी दशा पे बैठ जाते हैं। पर भगवान की शरणागति में ये बुरी दशा में भी बैठे हो तो भी हमारा मंगल होगा, अमंगल नहीं हो सकता। सौरभ गुप्ता जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं अमेरिका में रहता हूँ। अमेरिका में ईश्वर और शिव जी की कृपा से अपार भौतिक सुख और धन की प्राप्ति है, लेकिन आपकी वाणी सुनकर हृदय वृंदावन का एक भिखारी बनना चाहता है। क्या यूएसए में रहकर भीतर से पूर्ण वैराग्य और सच्ची दीनता का भाव जिया जा सकता है? कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। अच्छे बच्चे हो, ऐसा कर सकते हो। यदि सत्संग सुनोगे, नाम जप करोगे, अपनी भारतीय संस्कृति के आचरण करोगे तो आपको जरूर जरूर वैराग्य प्राप्त होगा। भोगों में रहते हुए चक्रवर्ती सम्राट महाराज अम्बरीश महाभागवत हुए तो ऐसा नहीं है। अमेरिका में कई ऐसे शिष्य हैं जो ऐश्वर्य संपन्न है लेकिन खूब भक्ति, 8 पैर श्री जी की सेवा में लगे। तो ऐसा नहीं सकल भूमि गोपाल की आमे अटक कहा, तो कहीं भी है हम उनका भजन करेंगे। वृंदावन जड़ देश नहीं है, वृंदावन चैतन्य है। अमेरिका में चिंतन करोगे तो वृंदावन अमेरिका में दिखाई देने लगेगा, अमेरिका में दृश्य बदल जाएगा और आप अमेरिका में शरीर रहते हुए वृंदावन में रहोगे। वृंदावन का चिंतन बन जाएगा। नाम जप करो, सत्संग सुनो और भारतीय पद्धति का पालन करो। विदेशी जो कल्चर है, विदेशी जो आचरण है, उनसे बचो।
अपने भारतीय संस्कृति का पालन करोगे तो वैराग्य हो जाएगा, नहीं तो भोगों से वैराग्य होना बड़ा कठिन है। भोग सामग्री पास हो, भोगने की इच्छा ना हो, इसी का नाम वैराग्य है। ये भगवत कृपा से होता है। खूब नाम जप करो, सत्संग सुनते रहो, कहीं भी रहो, भगवान की कृपा में रहोगे। किरण जी यूएसए से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवत गीता के अनुसार जैसे वायु रहित स्थान में दीपक की लो चलायमान नहीं होती, वैसे ही उपमा योगी के चित्त की कही गई है। 5 ज्ञान इंद्रियां के विषय के साथ ऐसी चित्त की स्थिति कैसे संभव हो सकती है? अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। भगवान ने ही गीता जी में कहा है, अभ्यास योग के द्वारा ऐसी स्थिति कर लो कि चित्त तुम्हारा कहीं जाए ही ना। बार बार अभ्यास, बार बार। अब भोगाभ्यास जो हमने बहुत जन्मों में किया है वो हमारे चित्त को डुलाता है। कभी भोगाकर्षण, कभी योगाकर्षण, कभी विषयाकर्षण, कभी भगवदाकर्षण। इसी बात की तो साधना है कि विषयाकर्षण को काट करके भगवद आकर्षण को हम पुष्ट करें, पर होता उल्टा होता है। भगवान का भजन तो 2 घंटे बाद भी कर लेंगे, ये विषय भोग लेते हैं। भोगाकर्षण को पुष्ट करके भगवद आकर्षण को हम काट देते हैं, इसीलिए जन्म का जन्म लग जाता है, भगवत साक्षात्कार नहीं होता। यदि हम भोगाकर्षण को नष्ट करते रहें विवेक के द्वारा, नहीं बहुत भोगा है, सब लोग भोग रहे हैं, क्या भोगों में अगर सुख होता तो सब तृप्त हो जाते। शास्त्र भी ऐसा कहता है और खुद का भी ऐसा अनुभव है कि कितना भी भोग लो, नवम नवम भोगने की इच्छा बनी रहती है, वो कभी शांत नहीं होती है। इसलिए त्यागात् शांतिरंतरम, भोगों की इच्छाओं का त्याग करने से ही शांति होती है। ऐसे विवेक के द्वारा समझाकर भोगाकर्षण को काट कर भगवदाकर्षण को पुष्ट किया जाए, और ये बार बार निरंतर दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, यदि लंबे समय तक ऐसा अभ्यास किया जाए निरंतर, तो हमारी ये स्थिति आ जाएगी कि जैसे वायु रहित स्थान पर स्पंदन रहित दीपक की लौ, ऐसे भगवदाकार वृत्ति, चाहे वो बाजार में बैठा हो, चाहे वो एकांत में बैठा हो, उसकी चित्त वृत्ति भगवदाकार रहती है। पर ये बहुत लंबे समय तक प्रयास निरंतर और भगवत कृपा और भोगाकर्षण का त्याग, तब जाकर के बात संभलती है। ऐसा समझो हमारे लोगों की दशा ऐसी है कि मिट्टी का पात्र बनाकर तैयार कर लिया और ऊपर से 1 बाल्टी पानी डाल दिया। कितनी मेहनत करके साधन बनता है, और साधन को भोगाकर्षण के द्वारा भोग भोग के हम उसे पानी डाल देते हैं, फिर वो खत्म। जो एक भावना बनी थी, जो एक हमारी श्रद्धा बनी थी, जो निष्ठा बनी थी, जो हमारी एक परिपक्वता बनने वाली थी, अब वो तो हम बार बार अपने को गिरा देते हैं जानबूझ करके। मना खष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति, इसी आकर्षण को कृष्ण गृहीत मानसा। भगवान हमारे मन को खींचे, हमारा मन भगवान की तरफ जाए, ऐसी बात अभ्यास से बनेगी। और इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान की कथाएं जरूर सुनो, भगवान की लीला कथा पढ़ो, भक्तों के चरित्र पढ़ो, इससे बड़ा लाभ मिलेगा। मन एकाग्र करने के लिए भगवान की लीला कथा, भगवान की लीला कथा कहो, सुनो, मनन करो। जरूरी नहीं है कि कहीं हो रही है तो वहीं जाके सुने, अपने घर में भी कर सकते हो। आप श्रीमद् भागवत, रामचरितमानस और भी भगवान की जो लीला कथाओं के ग्रंथ है लाकर अपने परिवार को बैठाल कर 1 अध्याय 2 अध्याय रोज कीजिए, उसका मनन कीजिए, चिंतन कीजिए, और 30 मिनट ही चाहे नाम संकीर्तन जरूर कीजिए। ताली बजा के, मंजीरा ढोलक बजाकर, या ऐसे ही 30 मिनट नाम संकीर्तन, 1-2 अध्याय भागवत चर्चा सुनो और उसका मनन करो, और निरंतर नाम जपने का अभ्यास करो, और किसी न किसी संत से जुड़े रहो, किसी न किसी संत से आंतरिक जुड़े रहो। आप उनकी बात, उनको आदर्श मानिए, उनकी आज्ञा का पालन कीजिए, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो रही है। अच्छा, आध्यात्मिक उन्नति का अपने को पता नहीं चलना,
अगर पता चल गया तो अहंकार आ जाएगा। इसलिए भगवान आध्यात्मिक मार्ग में चलने वाले के सामने उसकी कमी डालते रहते हैं, तो वो देखता रहता है अपने कमियों को, और वो हर समय उदास रहता है कि अभी तो मेरे में ये कमी है, अभी तो, और वो उन्नति को प्राप्त होता चला जाता है। और जिसका दुर्भाग्य होता है उसको अपनी आध्यात्मिक उन्नति का पता चल जाता है कि मैं ऐसा, देखो वो ऐसा, तो फिर वो गिरना शुरू हो जाता है। भगवान कृपा करें कि हमें कुछ पता न चले और हम निरंतर भगवान की तरफ बढ़ें, हमें कहीं सद्गुणों का, कहीं भजन का, कहीं अध्यात्म का अभिमान ना आ जाए। अभिमान आया कि सब दूर हो जाएगा, सब बेकार हो जाएगा। और भगवान कृपा करते हैं, अपने भक्त में ऐसी कमी सामने पेश करते रहते हैं कि बस वो यही कहता है, मौसम कौन कुटिल खल कामी। रात दिन प्रभु के भजन में लगे और कह रहे, जिन मुख को तन दियो ताको न भजन की ऐसो नमक हरामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी। देखो हनुमान जी महाराज कह रहे, असमय अधम सखा सुनो मोहू पर रघुवीर। ये भक्तों के ऊपर भगवान की विशेष कृपा होती कि उनको कभी सद्गुणों का अभिमान नहीं आने पाता, भजन का अभिमान नहीं आने पाता। जितना शुद्ध भजन होगा उतना दैन्यता होगी, निराभिमानिता होगी, समय मान प्रद आप अमानी, सबको सम्मान देने की भावना होगी और स्वयं मान रहित होने की भावना होगी। तो धीरे धीरे हमारा मन अविचल हो जाएगा भगवान में। इकट्ठे आज चाहे तो ऐसा नहीं हो सकता। दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, लंबे समय तक हम ऐसा अभ्यास करें और हमारा अभ्यास सिद्ध हो, उसमें बाधा ना पड़े, तो ऐसी स्थिति आ जाए।